नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि दवाइयों का उपयोग कैसे करें। ज़्यादातर किसान भाइयों के 3 से 4 दवाइयाँ हो चुकी है। इस समय पे जो वीडियो मैंने बनाया है वो लास्ट दवाई का है। बताना चाहूँगा दवाई का उपयोग किसानी में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि मौसम का अनुमान लगाना या मौसम के अनुरूप चलना आज की फसल के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब रहता है। कभी बादल होते हैं, कभी बारिश होती है, तो कभी तापमान बहुत तेज हो जाता है। तो बताना चाहेंगे कि दवाइयों का उपयोग किसानी में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, किसानी में दवाइयों का उपयोग के साथ साथ मौसम का अनुकूल रहना भी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। मौसम का अनुकूल नहीं रहने के कारण जहाँ पर हम उसे कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन दवाइयों के उपयोग से हम फसल को अपनी बचा सकते हैं। इसलिए दवाइयों में कोई कंजूसी या फिर कोई सावधानी ना बरतने वाली काम ना करें, जिससे कि फसल को भारी नुकसान हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, फसल हाइट नहीं पकड़ पाती, कभी कभी हाइट ज़्यादा हो जाती है। इसलिए दवाई का कहाँ उपयोग करना है, कैसे करना है, ये आप इस साल तो जान चुके होंगे, क्योंकि इस साल ज़्यादातर ये सुनने में आया है कि मूंग की फसल की हाइट बढ़ नहीं रही है। अभी हम बताना चाहेंगे हमारी मूंग की फसल की हाइट बहुत ज़्यादा है। कारण है दवाइयों का सही उपयोग। टॉनिक कहाँ डालना है, किस समय डालना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही पानी का जो देने का अनुकूल समय है वो भी तय करना आपको है। पहली बार हमने दवाई दी थी 15 दिनों के बाद। सभी किसान भाई 8 से 10 दिन में दे देते हैं, किसी कारणवश हमने 15 दिन में दी है। 15 दिन में दवाई देने के बाद दूसरा स्प्रे हमने 5 से 7 दिनों या 8 दिनों के बाद हमने लगा दिया था। दूसरा स्प्रे 8 दिनों के बाद करने के बाद हमने जो तीसरा स्प्रे किया था 8 दिन के फिर बाद, उसके साथ हमने या तो मान के चलो 30 दिन के मूंग हो चुके थे। 30 दिन के मूंग होने के बाद हमने पहला स्प्रे टॉनिक का किया। टॉनिक का हमने धनजाइम करके एक टॉनिक है जिसमें एसिड की मात्रा भी होती है। फसल को बढ़ाने के लिए एमिनो एसिड या जैविक एसिड की मात्रा ज़रूरी होती है। इसलिए आप किसान भाइयों, हमने पहला स्प्रे धनजाइम का किया। दूसरा स्प्रे हमने गोदरेज दूसरा स्प्रे हमने जो सिजेंटा की है जिसमें एमिनो एसिड की मात्रा थी, उसमें हमने किया था। पहला स्प्रे करने के बाद जब पानी हमने दिया तो उसकी हाइट में ऑटोमेटिक ग्रोथ होने लगी। फिर दूसरा स्प्रे भी हमने टॉनिक का किया जिसमें फूलों की मात्रा भी अच्छी है। आप देख सकते हैं सभी में फूल बाहर बहुत अच्छे आए हैं। इसलिए हमने ऐसे करके 4 स्प्रे भी इस फसल में दे चुके हैं। आखिरी स्प्रे हमको करना है केवल फली को बचाने के लिए। जो फली छेदक इल्लियाँ होती है, खाली स्प्रे हमने कीटनाशक का करना है। तभी इसमें हमने पानी लगाया, चौथा आखिरी पानी जिसे बोलते हैं। उसके बाद जो बतर आएगी, हमें चौथा स्प्रे से 5वां स्प्रे हमको करना है। 5वां स्प्रे करने के बाद हमको छोड़ देना है। उसके बाद कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। इस साल 5 स्प्रे इसलिए लगे क्योंकि मौसम के अनुकूल ना रहने के कारण जो इल्लियों का अटैक है वो कुछ ज़्यादा ही था, जिसमें चना भी बहुत उगा था। चने वाले खेत में चना उगा था, इसके कारण इल्लियों का अटैक भी रहा। इसलिए 5 स्प्रे की हमें ज़रूरत पड़ी, नहीं तो हर साल 4 स्प्रे में काम हो जाता था। 4 स्प्रे में काम होने का कारण यही है कि इल्लियों का जो प्रकोप है, एक बार आपने रोक दिया उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में स्प्रे की मात्रा अगर अच्छी रही तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आती है। पहला और दूसरा स्प्रे अगर आपने अच्छा कर दिया तो आगे चल के कोई समस्या नहीं आती है। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी कैसी लगी और किस समय कैसा स्प्रे आपने किया है, हमें जानकारी देकर बताएं, ताकि अगर वो जानकारी सटीक है तो हम किसान भाइयों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।